दिल्ली चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतरे और एक दूसरे पर जमकर जुबानी जंगे। अमित शाह ने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी का लुटिया डूबना तय है। मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। शाह ने कहा कि इस बार सिसोदिया तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से हारेंगे। 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। और आपके यहां मनीष सिसोदिया जी आए हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा? पड़पड़गंज छोड़कर आए हैं। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। ये पड़पड़गंज को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है। जैसे अमित शाह ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की हार की भविष्यवाणी की, तो सिसोदिया ने कहा कि पटपड़गंज और जंगपुरा की जनता जानती है कि काम किसने किया और धोखा किसने दिया। सिसोदिया बोले, अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगाड़ दी है और अब वो दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य का सिस्टम भी खराब करना चाहते हैं। पटपड़गंज की जनता भी जानती है और दिल्ली की जनता भी जानती है पूरी कि कोई काम करता है तो वो केजरीवाल जी और उनकी पढ़ी लिखी टीम है। कोई धोखा देता है, जुमला देता है तो वो अमित शाह जी और उनकी टीम है। लॉ एंड ऑर्डर पे दिल्ली की जनता को इतना बड़ा धोखा दिया और उसके बाद अब कह रहे हैं कि हमें स्कूल और अस्पताल भी दे दो, हम उनको भी वैसे ही बर्बाद करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली जंगपुरा और कालकाजी सीट को लेकर टेंशन तो है, इसीलिए उन्होंने इन सीटों पर खूब मेहनत की। कालकाजी के रोड शो में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। उनकी अपनी कैलकुलेशन है कि आम आदमी पार्टी को कम से कम 55 सीटें मिलेंगी। केजरीवाल जी कितनी सीट आ रही हैं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं। लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। अपने अपने घर में बैठ के अपने अपने मर्दों को, अपने अपने बेटों को, पति को, पिताजी को, भाई को, सबको समझाना, बीजेपी में कुछ नहीं रखा, बीजेपी अमीरों की पार्टी है, काम तो केजरीवाल ही आएगा। ये बीजेपी वाले बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। 3 सीट फंस गई, 3 सीट फंस गई। नतीजे देख लेना, नई दिल्ली, कालकाजी, जंगपुरा, तीनों सीटें ऐतिहासिक मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल की इच्छा पूरी करेंगी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सचदेवा ने कहा कि इस बार केजरीवाल को झूठ बोलने की सजा दिल्ली की माताएं बहनें ही देंगी। नहीं, उन्होंने कहा कि महिलाएं और बहनें थोड़ा धक्का लगाएं। तो मैं बता रहा हूं कि दिल्ली की महिलाएं, बहनें और सभी युवा साथी और सभी लोग वर्ग बहुत जोर से इनको धक्का देने वाले हैं और वो धक्का इतना जोर से पड़ने वाला है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की सत्ता से बाहर होने वाले हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कालकाजी से वही जीतेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे। आतिशी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं के दावे उनके डर का सबूत हैं, इसलिए उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। कितनी भारी संख्या में पूरे इलाके के लोग आए, जो उनका उत्साह है, जो उनका प्यार है अरविंद केजरीवाल जी के लिए, ये दिखा रहा है कि दिल्ली के लोग गुंडागर्दी नहीं चाहते। दिल्ली के लोगों के दिल में अरविंद केजरीवाल बसते हैं। देखिए, भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार ऐतिहासिक जीत लेके दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। कालकाजी सीट पर कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में उतारा है। अलका लांबा के लिए कैंपेन करने राहुल गांधी पहुंचे। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, सिर्फ रोड शो में हिस्सा लिया और वापस चले गए। अलका लांबा ने कहा कि कालकाजी की जनता को न रमेश भितुड़ी पर यकीन है न आतिशी पर, क्योंकि इन दोनों को जनता पहले ही परख चुकी है। आज मेरे नेता राहुल गांधी मुझे यहाँ पर ताकत देने आए हैं और ये ताकत स्वाभाविक रूप से कालकाजी विधानसभा के लोगों को मिलने जा रही है। खास तौर से भूमिहीन कैंप जिसे उजाड़ दिए क्या भाजपा आम आदमी द्वारा,
वो बहनें मिलने आई, उनकी आंखों में आंसू देखे राहुल गांधी जी ने। ये पक्के मकान शीला दीक्षित जी ने बनाए, वायदा करके गए हैं हर एक को पक्का मकान मिलेगा। 5 तारीख को पहला बटन कांग्रेस आ, टेम्परेरी है वो, केजरीवाल ने कहा वो टेम्परेरी है। अब वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री रिटायर होने वाली है और अलका लांबा कालका जी की विधायक होगी अगली, मुझे विश्वास है। लेकिन रमेश पिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल के झूठ की पोल खुल गई है। अलका लांबा भी केजरीवाल की पुरानी साथी हैं, इसलिए अब किसी की दाल नहीं गलने वाली। जनता अब नरेंद्र मोदी के नाम और नरेंद्र मोदी के काम पर बीजेपी को जिताए। ये इलाके के लोगों का जो प्यार है, इलाके के लोगों का आशीर्वाद है, उसके अनुसार पहले ही दिन से कभी भी चुनौती लगी ही नहीं, क्योंकि आतिशी ने 5 साल में कुछ कराया नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं कराया। नार के जीवन जी रहे हैं लोग। और अलका लांबा जी पहले आम आदमी पार्टी में चक्कर काट के आ चुकी हैं, राउंड मारी आई है बेचारी वहाँ पर वो, तो इसलिए क्रेडिबिलिटी उनकी भी नहीं है ना। हम एक क्रेडिबल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे मोदी नेता हैं, उनके ऊपर सबको विश्वास है। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, तो मोदी जी पर विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत।